काव्यखंड के हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय का आज हम तीसरा खंड पढ़ेंगे। तीसरे खंड की व्याख्या करेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिठे सब सत्य किसी ने जाना, ना दान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। एक छोटा सा प्रसंग इस खंड का हम देना चाहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन के यौवन काल की मस्ती व विरह की स्मृतियों का स्मरण किया है। विरह की स्मृतियों का स्मरण किया है और यौवन काल की मस्ती का स्मरण किया है। कवि जीवन की अनंत जिज्ञासा के विपक्ष में अपनी विस्मृति की विशेषता का वर्णन करते हैं और जग को बताते हैं कि किस तरह से वह अपने मूर्खता को प्रकट करता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। इन्होंने पहले ही बताया कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। उस जगजीवन में उनके कई भार हैं, कई जिम्मेदारियां हैं, कई उदासियां हैं। उनमें से एक ये भी है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन, तरुणाई, जवानी के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, अपनी युवावस्था को याद करते हैं, अपने यौवन को याद करते हैं कि वह अपने तरुणाई के पागलपन को याद करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, युवावस्था का जो पागलपन है उसको याद करते हुए बता रहे हैं कि वह उन्माद, वह पागलपन भी मेरे साथ आज भी घूम रहा है, आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वह पागलपन मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उस पागलपन में एक बहुत बड़ी उदासी भी छिपी हुई है, जो मुझको बाहर सा रुलाती भीतर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अपने प्रिय को याद करते हुए कह रहे हैं, अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कह रहे हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, उसकी याद जो मुझे बाहर तो हंसाती है लेकिन भीतर भीतर बहुत रुलाती भी है। मैं ऐसी याद को लिए फिरता हूँ, मैं ऐसी याद के लिए घूम रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। व्यक्ति कितना भी यत्न कर ले लेकिन सत्य तक पहुँच नहीं पाता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि सत्य कोई नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना यानी बुद्धिमान लोग, नादान यानी मूर्ख। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जहाँ पर बुद्धिमान लोग रहते हैं वहाँ मूर्ख भी होते हैं, जहाँ बुद्धिमान होते हैं वहीं नादान भी होते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। लेकिन व्यक्ति इस संसार से कुछ सीख नहीं पाता है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यहाँ बुद्धिमान भी है, यहाँ मूर्ख भी है। लेकिन फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। लेकिन व्यक्ति तमाम अनुभवों को प्राप्त करते हुए भी इस संसार से कुछ सीख नहीं पाता। ये कवि के कहने का तात्पर्य है कि फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि ये जो प्रेम है, ये जो याद है, अत्यधिक प्रेम अति सर्वत्र वर्जयत। अत्यधिक प्रेम भी बहुत कष्ट देता है। यह कवि जानता है, मानता है, लेकिन फिर भी वो मूर्खता करता है और अपनी मूर्खता को ही बता रहा है कि फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। अगर ऐसा किसी के साथ कोई भी घटना घटित होती है जो संसार में उसे दुख सुख मिलते हैं, उनसे वह कुछ सीख नहीं पाता है। और मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैंने तो जो कुछ भी इस संसार से सीखा उसे धीरे धीरे अब भूलना चाह रहा हूँ। अब मैं अपने सीखे हुए ज्ञान को, अपने अनुभवों को, सब कुछ भुला देना चाहता हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। क्योंकि वो कहता है ना कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, तो उसको भी कहना चाहता है यहाँ पर कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना।